जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। आज हम आपको एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिसे शहर से ज़्यादा गांव-गांव तक के लोग पहचानते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं दूरदर्शन में सबसे ज़्यादा दिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार श्री अशोक श्रीवास्तव जी की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आखिरी सवाल मेरा आपकी अपनी पर्सनल जो पत्रकारिता की लाइफ रही है, जो करियर रहा है, उसके बारे में है। वो कैसे शुरू हुई और आज जहाँ पे हैं वो एक सफ़र के बारे में। कैसे शुरू हुई, बड़ी लंबी कहानी है, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। मतलब मैं शायद स्कूल कॉलेज में था, तभी मुझे था कि मुझे एक लगा था कि जर्नलिस्ट बनना चाहिए, क्योंकि मैं शायद उस समय बहुत कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं चाहता था लेकिन नहीं कर पा रहा था किसी भी वजह से। लेकिन एक ये चीज़ थी, तो मैं लिखता अच्छा था, शुरू से मुझे न्यूज़ में इंटरेस्ट था, तो एक रास्ता बन गया। मैंने लिखा, लोगों ने लिखा मेरा पसंद किया, भाषा मेरी लोगों ने पसंद की, तो एक ऐसा अवसर आया कि मुझे लगा कि इस लाइन में जाना चाहिए। तो मैं इस लाइन में आ गया। फिर पहले अखबारों में किया, फिर टेलीविज़न के लिए किया मैंने। तो जब मैंने शुरू में अखबार में किया तो स्ट्रगल टाइम बहुत था। मैंने बहुत स्ट्रगल किया। अखबारों में जब पहली नौकरी करी उस समय मैंने बहुत अच्छे असाइनमेंट भी किए, मुझे बहुत अच्छे असाइनमेंट भी मिले। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी ढांचा गिराया गया था, तो मैं उस समय बिल्कुल यंग जर्नलिस्ट था, लेकिन मुझे मौका मिला उस ऐतिहासिक चीज़ को कवर करने का। तो इस सेंस में मैं मानता हूँ कि मुझे एक अच्छे अवसर भी मिले, लेकिन बहुत संघर्ष भी हुआ। क्योंकि मैंने कुछ समय फिर उसके बाद मैंने आंखों देखी में नलिनी सिंह जी से काम किया। टेलीविज़न में मुझे नलिनी सिंह ने बहुत कुछ सिखाया और वो लेकर आई मुझे टेलीविज़न में। आंखों देखी में मैंने काम किया, फिर मैं कुछ और जगह गया, लेकिन आंखों देखी के बाद फिर मुझे एक ब्रेक मिला था। लेकिन वो बड़ा ब्रेक जो है वो सर्वाइव नहीं हो पाया, क्योंकि एक चैनल लॉन्च की तैयारी थी और मैं उसका हेड बन के गया था, लेकिन दुर्भाग्य से वो चैनल लॉन्च नहीं हो पाया। तो मैं एकदम से फिर से ज़मीन पर आ गया और उस समय बहुत बुरा दिन भी देखे। नौकरी नहीं थी, गाड़ी मेरी जो है उसमें पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते थे। कहीं बाहर जाता था तो मतलब ये है कि मेरे साथ में कुछ 2-3 लोग काम करते थे। एक छोटा सा मैं कुछ प्रोडक्शन हाउस सा चला रहा था। मेरे स्टाफ के लोग खाना ले आते थे, क्योंकि उनको पता था कि मैं दोपहर में जो है लंच जो है मैं जो है नहीं खाऊंगा, या क्योंकि मेरे जेब में पैसे नहीं होते थे। तो ऐसा मुश्किल समय भी देखा। फिर डीडी में आ गया। कभी सोचा नहीं था मैंने कि मैं दूरदर्शन में काम, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था, और अचानक मैंने देखा। और जब मैं दूरदर्शन में आ गया, और वैसे भी पहले भी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, उसके बाद से मेरा ईश्वर में, नियति में थोड़ा सा ज्यादा मुझे उन पे भरोसा होने लगा, उनकी ताकत का मुझे ज्यादा एहसास होने लगा। क्योंकि जब मैं दूरदर्शन में पहुंचा तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ तक कैसे आ गया। जब कभी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि नियति जो है, मेरी किस्मत जो है मुझे यहाँ ले आई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टेलीविज़न का जर्नलिस्ट बनूंगा, टेलीविज़न जर्नलिस्ट बन गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दूरदर्शन में काम करूंगा, दूरदर्शन में आ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे इतना प्यार लोगों का मिलेगा, देश भर में लोग वो मिल। तो मैं मानता हूँ कि ये सब कुछ ईश्वर की लिखी कहानी थी। ईश्वर जिस कहानी को लिख रहा था, मैं उसका एक पात्र हूँ। मैं उसको नियति के रूप में चलता गया, क्योंकि मैंने बहुत सारे अच्छे अवसर मुझे मिले, लेकिन मैंने देखा कि जब मैं उनके पास पहुंचा तो दरवाजा बंद हो गया मेरे मुंह के सामने। लेकिन अचानक एक दिन दूरदर्शन का दरवाजा खुल गया। तो इसको मैं नियति मानता हूँ। तो इसलिए लेकिन दूरदर्शन में आने के बाद भी बड़े सारे संघर्ष हुए। जब मैंने शुरुआत की दूरदर्शन में, तो उस समय जो है शुरू में अच्छा काम किया, लेकिन फिर उसके बाद जब जैसे जैसे मंत्री बदलते थे, सरकारें बदलती थी, तो मैं देखता था कि एकदम से चीज़ें बदल जाती थी। बहुत बुरा समय भी हुआ। जब 2014 में मोदी जी का इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू के कारण जो है 3 महीने मुझे शंट कर दिया गया था। बिल्कुल जो है मुझे उस 3 महीने तक बिल्कुल नाइट ड्यूटी दोबारा मिली। मुझे नाइट ड्यूटी, अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी इस तरह की दी जाने लगी थी। तो वो मुश्किल दौर भी देखा। कई मंत्री मेरे पीछे पड़े, जैसे मैंने आपको एक जिक्र करा, एक मंत्री जी मेरे पीछे पड़े, उन्होंने कहा इसको हटाओ। एक और मंत्री पीछे पड़े थे मुझे, उन्होंने एक बार बिल्कुल आदेश दे दिया था कि इनको हटाना। किसी ने मेरी
कोई शिकायत की थी किसी चीज को लेकर के, लेकिन हमारी जो बॉस थी डीजी दूरदर्शन की, उन्होंने जो है वो मंत्री से जाके मेरे लड़ गई। उन्होंने कहा ये मेरा सबसे अच्छा बंदा है, आप इसको कैसे, उन्होंने कहा कि आप मंत्री हैं और आप अगर कहेंगे तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मेरा सबसे अच्छा बंदा है, सबसे काबिल आदमी है, सबसे मेहनती आदमी है, फिर भी आप इसको हटाने के लिए कहोगे तो आप मुझसे गो हत्या करवा रहे हो, तो आप बताइए मुझे क्या करना है। तो एक अधिकारी जो मतलब एक डीजी मेरे लिए इस तरह से मंत्री के पास जाके, ये चीज भी ईश्वर का विधान था। तो अगर उस समय वो नहीं लड़ती तो मैं उस समय शायद दूरदर्शन निकल के आज कहीं और होता, कहीं जाता, लेकिन वो मेरे लिए जाके लड़ी और उसके बाद उन्होंने मुझे आके बोला अशोक तू काम कर, मैं खड़ी हूँ, देखती हूँ कौन हाथ लगाता है। तो ऐसे अधिकारी थे। तो इस तरह की तो बहुत अप्स एंड डाउन लाइफ में होते रहे, बहुत अप्स एंड डाउन होते रहे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं इस समय जो है खास करके 2015 के बाद जब मैंने 2 टूक लॉन्च किया, उसके बाद मैं मानता हूँ कि ये इस वक्त का दूरदर्शन का मेरा सबसे अच्छा दौर है। मैं मानता हूँ ईश्वर जो है ताकत दे ताकि मैं और अच्छी चीज को, जैसे मैंने कहा अभी तक मैं 1 घंटा कर रहा था, अब 1 घंटा जब जम गया, 1 घंटा लोगों को इतना पसंद आ गया, तो मेरे सारे लोग, मेरे जितने बॉसेस हैं, सबने कहा कि अशोक तुम इस तरह का एक और प्रोग्राम लॉन्च करो, तो जिसको 1 को 2 घंटे हम करने जा रहे हैं। तो ये है कि आज मन से मैं अपने कर पा रहा हूँ, जो मन से चाहता हूँ वो चीजें कर पा रहा हूँ, और लोगों का रिस्पांस बहुत जबरदस्त है। सबसे बड़ी बात यह, लोगों का रिस्पांस बहुत जबरदस्त है। मैं ट्विटर पर देखता हूँ, ट्विटर पर लोग लिखते हैं, कई बार मैं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन ट्विटर पर मुझे कई बार लोग ये लिखते हैं कि अशोक जी आपने दूरदर्शन को बदल दिया। अरे मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो छोटा सा मुलाजिम हूँ दूरदर्शन का। वहाँ बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, हमारे सीईओ हैं, हमारे डीजी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लगे हैं, तो मैं तो छोटा सा मुलाजिम हूँ, लेकिन लोग जिस तरह का प्यार देते हैं सिर्फ मेरे प्रोग्राम के कारण। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना एक बहुमूल्य समय हमें दिया, और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैंने आपसे एंकरिंग सीखी भी है और आज मैं आपका इंटरव्यू कर पा रहा हूँ। नहीं, अच्छा लगता है जब जिनको जिंदगी में आप कुछ बताते हो, जब वही लोग सामने होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सर दूरदर्शन में आप इसी तरह छाए रहें और पूरे गांव तक आप फैले रहें, यही हमारी आशा है। हमने बात की दूरदर्शन के वरिष्ठ पत्रकार और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले एंकर श्री अशोक श्रीवास्तव जी से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा ये कंटेंट पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।